लोगों ने तो सबूत मांगे थे ना। पर एक बात का विचार करना, मैं किसी का ना मैं कांग्रेस से, ना बीजेपी से, ना किसी और दल से, और ना मैं किसी को लाइक करता, पसंद करता। उसका भी रीजन बता दूं, मैं बहुत दूसरी विचारधारा का व्यक्ति हूं। मैं ऋषि दयानंद को अपना आदर्श मानता हूं। हे मेरे मेहरबानों, सबूत मांगने वाले लोगों, मेरा तो एक मन है। मैंने कहा भी था एक स्टेज पे, नेता कुछ लोग बैठे थे, मैंने कहा अब की बार जब मेरी एयरफोर्स एयर स्ट्राइक करे तो जो लोग भी सेना से सबूत मांग रहे थे इन्हें हेलीकॉप्टर से बांध ले जाएं और बांध के दादा जट पाकिस्तान में घेर देना, इन्हें अपने आप ही सबूत मिल जाएगा। इसलिए मैंने अपनी सेना का हौसला बढ़ाया और क्या कहा, 21 मिनट की बमबारी में 21 मिनट की बमबारी में नक्शा सारा झाड़ दिया। एयरफोर्स ने जो बम बरसाए मात्र 21 मिनट थे। 21 मिनट की बमबारी में नक्शा सारा झाड़ दिया और एलओसी में घुस गद्दारों को मौत के घाट उतार दिया। उस समय तो पाकिस्तान ने भी यह कहा था कोई नहीं मरा, लेकिन जब इनकी पोल खुली इंटरनेशनल मीडिया ने कहा दिखाओ, तो सरदारों इतना तो पाकिस्तान कह रहा है कि 225 आतंकवादी मरे हैं। अब पाकिस्तान ईमानदार तो है ना, या तो बड़ा बेईमान तो कोई मिलेगा ना तुम्हें। 225 है तो जब ये खुद ही बता रहा है, सेना ने फिर भी कुछ नहीं कहा। सेना ने ये नहीं कहा कि हमने 400 मारे हैं कि 300 मारे हैं कि 200 मारे हैं। उन्होंने ये कहा कि जिस मिशन के लिए हमें कहा गया था वो हमने पूरा कर दिया। आपने सुना होगा टेलीविजन पर खबर चली है कि अजहर मसूद भी घायल है। तो मैं तो यूं कहूं घायल का भगवान ये मरी जाए सारो कलंक कटे और मरेगा बहुत जल्दी। और हमें तो एक विकल्प अब दिखाई देता है सरदारों, कहना तो नहीं चाहिए था, लेकिन देश हित में जो बताना चाहता हूं, इस समय ऐसे जो कड़े निर्णय लिए हैं इसके लिए मैं तो देश के प्रधानमंत्री को बधाई देता हूं, खुले मन से बधाई देता हूं कि जो मेरी सेना के हाथ खोले हैं। और मैंने कहा मैं किसी पार्टी को पसंद नहीं करता, लेकिन जो अच्छा हुआ उसको अच्छा कहना एक गायक का धर्म बनता है। आइए क्या लिखा मैंने, पाकिस्तान ये तो 21 मिनट का ट्रेलर था। पिक्चर कितनी देर की होती है बेटा? 3 घंटे की, 3-3.5 घंटे की पिक्चर होती है। तो मैंने लिखा ये तो 21 मिनट का ट्रेलर दिखाया था। जिस दिन 3.5 घंटे एयरफोर्स को मोदी छुट्टी दे देगा उस दिन पाकिस्तान इस दुनिया के नक्शे पे होगा नहीं। मैं उस व्यक्ति का नाम तो नहीं लेना चाहता, क्योंकि नाम लूंगा तो आग लग जाती है। एक क्रांतिकारी को अंबाला की जेल के अंदर फांसी लगाई गई थी 1948 में। नाम नहीं दे रहा हूं, मजबूरी है, नाम दे दूंगा, चुपचाप पूछ लेना, नाम भी दे दूंगा, लेकिन कैमरे के सामने नहीं कह सकता। 1948 में उसे फांसी लगाई गई थी अंबाला की जेल में। फांसी से 5-6 दिन पहले उसकी मां का पत्र गया और मां ने कहा बेटा जब तू 5 दिन बाद मर जाएगा मैं कैसे करूंगी, तू इकलौता था, तेरे सहारे जिंदगी गुजार रही थी। ये शब्द उसमें लिखे पत्र में। फांसी से 1 दिन पहले उस क्रांतिकारी ने अपनी मां को रिटर्न एक लेटर लिखा और उस क्रांतिकारी ने लिखा कि मां, नम आंखों से लिख रहा हूं कि मैंने जिंदगी भर तुझे गीता पढ़ते हुए देखा, पर मैं मजबूरी में लिख रहा हूं, तेरा गीता पढ़ना मेरी नजर में व्यर्थ गया। तू मेरी मरने की बात करती है। अरे गीता में तो श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन, आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर नाशवान है, आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती। मां मेरी आत्मा नहीं मरेगी, पर मैं लिखना यह चाहता हूं कि लाश लेने के लिए तू मत आना, लाश लेने के लिए कि बुजुर्गों को भेजना, मेरा अंतिम संस्कार मेरे गांव में वैदिक रीति नीति से करना, और जो मेरी राख की ढेरी हो उस राख को किसी किसान के खेत में डालना, और जो मेरी अस्थियां हो उसे गंगा जी में मत बहाना। मैं प्रमाण के साथ बोल रहा हूं, जो भी बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। मेरी अस्थियों को गंगा जी में मत बहाना मां, मेरी अस्थियों को एक मिट्टी के बर्तन में रख के और ऊपर एक कपड़ा लपेट के बंद करके इतना ऊंचा रख देना जो किसी बच्चे के हाथ नहीं आए। और हे मां,
मेरी अस्थियों को तब तक रखे रहने देना जब तक पाकिस्तान नाम का मुल्क इस दुनिया से ना मिट जाए, तब तक मेरी अस्थियों को रखे रहने देना। और जिस दिन पाकिस्तान का नक्शा खत्म हो जाए उस दिन मेरी उन अस्थियों को सिंधु नदी में बहा देना। सिंधु नदी वो नदी है जो भारत से बहती है लेकिन पानी पाकिस्तान में जाता है। और इसकी एक और बात बताऊं, हमारे ऋषियों ने ज्यादातर जो ग्रंथ लिखे हैं वो सिंधु नदी के तट पे ही लिखे हैं। अब आप समझ गए होंगे कि वो कौन क्रांतिकारी था। अगर अब भी नहीं समझे हो तो चलते वक्त मुझे नाम पूछ लेना, मैं सच बता दूंगा। कैमरे के सामने मजबूरी है। तो फिर हमने लिखा पाकिस्तान को क्या, अरे फिल्म नहीं ये तो ट्रेलर था मेरे हिंदुस्तान का। अरे घर में घुस के मुंह तोड़ दिया ओ पाकिस्तान का, तेरा पाकिस्तान का। वायुसेना के 12 मिराज, वायुसेना के 12 मिराज, सारा पाकिस्तान झुका आए। हाँ। और जो खून बहा पुलवामा में उसका सब कर्ज चुका आए। सुनिए क्या लिखा, छेड़ा बाला कोट चकोटी कल और बहुत कुछ छेड़ेंगे। अब की बार लाहौर कराची तक भी तुझे खदेड़ेंगे। जितना खून बहा पुलवामा बदला गिन गिन के लेंगे। सारी दुनिया करे अचंबा तेरी ऐसी खाल उधेड़ेंगे। वो सारी दुनिया करे अचंबा तेरी ऐसी खाल उधेड़ेंगे। शब्द देखना, लोग कहते हैं ये करो वो करो प्रबंध करो, तोप खरीदो बंदूक खरीदो। मैंने कहा पाकिस्तान के लोगों तुम तोप और बंदूक मत खरीदो, अब क्या करो, अरे अब तुम करो प्रबंध बड़े से। क्या समझ पाओ तो तालियों से गूंजा देना सुनने के बाद। पाकिस्तान को कहा अब तुम करो प्रबंध बड़े से एक कब्रिस्तान का। और घर में घुस के मुंह तोड़ दिया पाकिस्तान का, पाकिस्तान का। भाई रामानंद शर्मा जी 100 रुपए देते हैं एयर स्ट्राइक की रागनी पर। भाई विनय चौधरी कौन सा गाना उन्हें पसंद आया है 200 रुपए देते हैं। और मैं सुबह से सोच रहा था मगर तू इंद्रजीत सरपंच को खुश नहीं कर पाया। बड़े भाई आदरणीय कृष्ण ठेकेदार जी 500 रुपया देते हैं। पर भाई अब तो सरपंच ने भी 500 रुपया दे दिए तो मैं ये समझता हूँ कि मेरा गाना सफल हो गया। फिर दिए तो शाम के 4:30-5 बजे पर दे दिए 500 रुपया। दोस्त मेरे अजीज मित्र हमारे सरपंच साहब इंद्रजीत जी टेलीफोन बहुत करते रहे, मासे जी यूँ कर दीजिए फलाने। देखो मेरे गाने बजाने की तो आपको पता होगा सरदारों कितना पसंद आया है, पर ताजपुर वालों में आत्मा से, हालांकि मेरे गुरुजी को मैं अंतिम संस्कार करके आया हूं, पर मुझे आपका गांव, आपकी सरदारी और आपकी जनता बहुत पसंद आई। मैं तो चाहता हूं भगवान आपके यहाँ हजारों खुशियां आए और मैं हर रोज आपके यहाँ रागनी गाऊं। मुझे इतना पसंद आपकी सभ्यता आई। और ये हमारा छोटा सा अभिनंदन विंग कमांडर बता। अच्छा यूं कहा हाँ क्या नाम, लक्ष्य
कोई नहीं, मैंने आशीर्वाद दे दिया, ये विंग कमांडर बने अभिनंदन की तरह। 100 रुपया दे के गया भाई लक्ष्य, धन्यवाद। अरे हिंदुस्तानी बच्चा बच्चा, हिंदुस्तानी बच्चा बच्चा, एक एक हिंदुस्तानी तब तक नहीं चैनते सोवेगा जब तक दुष्ट मसूद अजहर नहीं खून के आंसू रोएगा। अपने ही नापाक खून से अपना वतन भिगोबेगा। याद रखियो इब हमला इस्लामाबाद पे होएगा। याद रखिए इब हमला इस्लामाबाद पे होएगा। थोड़े अगले जो शब्द हैं उनको समझना, उर्दू के शब्द हैं। सबूत नहीं ताबूत ढूंढिए, सबूत नहीं ताबूत ढूंढिए, इमरान खान का और घर में घुस के मुंह तोड़ दिया पाकिस्तान का, पाकिस्तान का। मैंने कहा अब कोई हरकत मत करना, साथ में ये ऐलान भी था। अगली लाइन पे तालियां चाहूंगा, समझ पाओ तो। अब कोई हरकत मत करना, साथ में ये ऐलान भी था। हाँ। वरना लोग यूं पूछा करेंगे अक भैया क्या कोई पाकिस्तान भी था? बर्बाद करके रख देंगे। क्या कहा? अरे हे सरदारों, मैंने पहले कहा था ना, फोड़े में अगर चीरा नहीं लगेगा। अरे ये पाकिस्तान बार बार कश्मीर मांगता है। वहां का एक नेता है, वो कश्मीर पे बहुत बोलता है, बिलावल भुट्टो। वो कहता है मुझे 2 दिन के लिए वजीर बना दो पाकिस्तान का। श्री विशन दयाल सेक्रेटरी साहब 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं। जोरदार तालियां बजा के सेक्रेटरी साहब का स्वागत करिएगा। वो बिलावल भुट्टो कहता है 2 दिन के लिए पाकिस्तान का वजीर आला बना दीजिए, मैं कश्मीर लूट लूंगा। तुम्हारे छाछ मांगने की तो औकात नहीं है, कश्मीर लूटने चल रहे हो। 1 सेकंड बोलूंगा। किसी ने लिखा है मनोज जी, पाकिस्तान तू आवारा था, आवारा ही रहेगा। तू पहले से ही कवारा था, कवारा ही रहेगा। किस्मत का मारा था, किस्मत का मारा ही रहेगा। कश्मीर तो हमारा था और फिर भी हमारा ही रहेगा। तेरे बाप का था, तेरे बाप का ही रहेगा। ये 100 रुपए बाबूलाल एक्स सरपंच साहब ताजपुर। ये जो बनी में बाथरूम कर रहे हैं, मेरे भी 1-2 कलाकार बाथरूम करके आए हैं बनी में। बाहर गए ना, गाड़ी लेके गए हो तो कोई लेडीज गई है, पर कोई गुस्ताखी तुम में से जरूर हुई है। मशीन भी लगा दी थी। हाँ, जिसने बनी में बाथरूम करा होगा उसे सांप को सांप दिखेंगे। ढोलक वाले तू तो नहीं गया? अरे नहीं तो बेटे सांप दिखेंगे। भाई ऐसा मत करो, जब बनी में अलाउड नहीं है तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, ये पावन पवित्र स्थल है, ऐसा गंदा काम ना करें। अरे धन्य धन्य वायु सेना की शंखनाद आवाज है ये, किसी भूल में मत रहना, अंजाम नहीं आगाज है। बमबारी तन देख लई भारत का विमान